नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं आपका हिस्ट्री में। टॉपिक वाइज मैं डेली आपको कुछ एमसीक्यूज लेकर आऊँगा और काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके रहेंगे। और अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा आपका, और नहीं पढ़ा है तो इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, वैसे डिटेल्स में हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और जैसे ही समय मिलेगा हम पूरी हिस्ट्री को आपके बीच रखेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं आपका उत्तरवर्ती मुगल काल मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका, औरंगजेब का मूल नाम क्या था? चार ऑप्शन आपके पास, मुअज्जम, आलमगीर प्रथम, खुर्रम, रोशन अख्तर। तो औरंगजेब का मूल नाम क्या था? बताइए, जल्दी से बताइए। औरंगजेब का मूल नाम था आलमगीर प्रथम। क्या नाम था इसका? आलमगीर प्रथम। और 3 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु हो गई थी अहमदनगर में, जिसके बाद उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ काफ़ी तेज हो गई थी। और आप जानते हैं कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए वो उतने कारगर नहीं शासक बन पाए, और वो कहीं ना कहीं खुद से शासक नहीं बन पाए, उस तरह के योग्य शासक नहीं हो पाए। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे मुअज्जम, तो मुअज्जम है आपका बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम कहा जाता है। उनका मूल नाम, बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम आपका मुअज्जम है। खुर्रम, तो खुर्रम शाहजहां का मूल नाम है आपका शाहजहां। शाहजहां का मूल नाम क्या है? खुर्रम। और रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का मूल नाम है, मोहम्मद शाह का मूल नाम है रोशन अख्तर। ठीक है, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, औरंगजेब के किन किन पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई? तो औरंगजेब के कुल 5 बेटे थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, सुल्तान और मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके 3 बेटों के बीच आपका उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, और जिसमें आपका मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये 3 बेटे थे, और इस तीनों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। ठीक है, और इसमें मुअज्जम विजयी रहे, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठे। आगे बात करते हैं, तीसरे प्रश्न का रुख करते हैं। किस मुगल शासक को शाह बेखबर की कुख्याति मिली? तो शाह बेखबर कहा जाता है किस मुगल बादशाह को? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके पास, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम और फर्रुखसियर। तो उसके बाद जितने भी शासक हुए और सबके कुछ ना कुछ उपनाम थे उत्तरवर्ती मुगल काल में। तो शाह बेखबर की संज्ञा बहादुर शाह प्रथम को दी गई। ठीक है, शाह बेखबर इन्हें कहा गया, और यह सबसे वृद्ध मुगल शासक बनने वाले सबसे वृद्ध थे। जब ये मुगल बादशाह बने तब इनकी आयु लगभग 63 वर्ष थी। कितनी आयु थी? 63 वर्ष थी। तो सबसे अगर कोई बूढ़ा मुगल बादशाह जो राजगद्दी पर बैठा वो कौन था? आपका बहादुर शाह प्रथम। अब जहांदार शाह है, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, यह अयोग्य शासक था, लंपट मूर्ख कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम को तो आप मुअज्जम के नाम से जानते ही हैं, और शाह बेखबर की कुख्याति मिली। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह और फर्रुखसियर को घृणित कायर की संज्ञा दी गई है। फर्रुखसियर को क्या कहा इतिहासकारों ने? घृणित कायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथे प्रश्न का रुख करते हैं। किसे मुगल वंश का किंग मेकर कहा जाता है? आप जानते हैं कि जब उत्तरवर्ती मुगल काल में जो भी राजा बने वो किसी न किसी के मदद से ही बने। तो इसमें सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता था, और सैयद बंधु में 2 भाई थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है, तो ये अब राजा बनाने लगे थे। हालांकि जुल्फिकार खां भी किंग मेकर की भूमिका निभाए थे, और इन्होंने जहांदार शाह को मदद की थी। और जहांदार शाह ने अपने 3 भाई रफी उस्सान, अजीम उस्सान और जहान शाह तीनों को मारकर गद्दी पर अपनी गद्दी पर बैठा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम को मदद की थी उत्तराधिकार की लड़ाई में। ठीक है, तो 3 किंग मेकर आपने देखा। 5वें प्रश्न का रुख करते हैं। मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार का युद्ध, जो कि जाजऊ के युद्ध के नाम से जाना जाता है, कब हुआ? तो मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जो कि जाजऊ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा?
इसका सही आंसर है आपका 18 जून 1707 को मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जिसे जाजऊ का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। और इस दिन इस युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अब इसमें कुछ और डेट है, उनको भी मेंशन किया जाए। 13 जून 1709 ये आपका दूसरा युद्ध हुआ था मुअज्जम और कामबख्श के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई, जिसे बीजापुर का युद्ध जाना जाता है। कौन सा युद्ध? बीजापुर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें कामबख्श बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। 3 मार्च 1707 ये रिमार्केबल है आपका, औरंगजेब की इस दिन मृत्यु हुई थी। और 26 फरवरी 1712 ईस्वी को मुअज्जम का देहांत हो गया। ठीक है, मुअज्जम की मृत्यु हो गई। छठे प्रश्न का रुख करते हैं। जहांदार शाह का प्रेम संबंध था, किससे था जहांदार शाह का प्रेम संबंध? 4 ऑप्शन आपके पास, जुलियाना, लाल कुंवर, दिलरास बानो बेगम, रजिया बीबी। बताइए इसका सही आंसर। तो जहांदार शाह का प्रेम संबंध लाल कुंवर, जो कि एक बेश्या थी, उसके साथ इसका प्रेम संबंध था। ठीक है, जहांदार शाह का इससे प्रेम संबंध था। अब जुलियाना कौन थी? तो जुलियाना एक पुर्तगाली महिला थी, जो कि आपका इसके समय जहांदार शाह के समय एक डच आए थे, डचों का दूत मंडल आया था, और जिसमें कि आपका उसके नेतृत्व कर रहे थे जोशुआ कैटेलॉर। कौन थे? जोशुआ कैटेलॉर। इनका दूत मंडल आया था, डचों का दूत मंडल जेसुआ कैटेलॉर के नेतृत्व में, जेसुआ कैटेलॉर के नेतृत्व में, जिसके आव भगत की थी इस महिला ने, और इसे बीबी फिदवा की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, ये पुर्तगाली महिला थी जुलियाना, जिसे बीबी फिदवा की उपाधि भी दी गई थी। तो बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न आपको यहां से मैं बता दे रहा हूं उस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको फायदा होगा, और हमारे कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, आप एक बार जरूर देखें पूरा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और वर्दी का जो आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा। इसमें दिलरास बानो बेगम की चर्चा है इस ऑप्शन में। तो दिलरास बानो बेगम जो है वो औरंगजेब की पत्नी थी, जिसे रजिया बीबी भी कहा जाता था, जो रजिया बीबी के उपनाम से जानी जाती थी। 7वें प्रश्न का रुख करते हैं। शाहजहां द्वितीय और शाहजहां सानी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? बताइए, शाहजहां सानी और शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? ये आपका रफी उद दौला ने इस उपाधि को धारण किया था। रफी उद दौला, जी हाँ, रफी उद शान का बेटा था रफी उद दौला, जिसने शाहजहां सानी और शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। और इसका देहांत पेचिस बीमारी से हो गया था। यह भी काफी कम समय तक रहा था, लेकिन सबसे कम समय तक जो शासक रहा था वो रफी उद दरजात रहा था। लगभग 95 डेज के लिए शासक रहा था। और रफी उद दौला दूसरे शासक हैं जो कम समय के लिए रहे थे। यह लगभग 121 दिन या 122 दिन के आसपास रहे थे। अब मुही अल मुल्लर जो है वो कामबख्श का पोता था, और उसने शाहजहां तृतीय की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? शाहजहां तृतीय की उपाधि धारण की थी। तो देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन से आपको कितना इनरिचमेंट हो जा रहा है। शाहजहां तृतीय की उपाधि इसने धारण की थी। बहादुर शाह द्वितीय को आप जफर के नाम से जानते हैं। 8वें प्रश्न का रुख करते हैं। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह, जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था धन संपत्ति लूटने के लिए, तो ये आपका आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। जी हाँ, मोहम्मद शाह का कार्यकाल आपका 1719 से 1748 के बीच चल रहा था, और इसने इसी दरमियान 1739 में, कब? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। तो इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। 9वें प्रश्न। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो राम मोहन राय बाद में राजा की उपाधि लगी। तो आप लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय, जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में उभर कर सामने आए। तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अब राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल नामक जगह पर हो गई। क्यों भाई? तो ये ब्रिस्टल आपका इंग्लैंड में पड़ता है,
और यहाँ वो गए थे राजा का पेंशन लाने के लिए। ठीक है, राजा का पेंशन लाने गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 10वें प्रश्न का रुख करते हैं। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को शाही फरमान कब दिया था? तो फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया था और 1717 ईस्वी में सर जॉन सरमन का दूत मंडल इनके दरबार में रिक्वेस्ट लेकर आया था, जिसका नेतृत्व स्टीफेंसन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व स्टीफेंसन कर रहे थे और उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट किया था और 1717 में राजा ने बहुत सारी विशेषाधिकार अंग्रेजों को दे दिए, जिसे शाही फरमान कहा जाता है। ठीक है, शाही फरमान। 11वें प्रश्न का रुख करते हैं। निम्न में से किसे सैयद बंधु ने मुगल बादशाह नहीं बनाया? तो सैयद बंधु जो कि किंग मेकर थे, उन्होंने फर्रुखसियर को राजा बनाया जहांदार शाह की हत्या करवाकर। फिर उसके बाद उस फर्रुखसियर की हत्या करवाकर रफी-उद-दरजात को राजा बनाया और रफी-उद-दौला को बनाया। जहांदार शाह को उसने नहीं बनाया। ठीक है, जहांदार शाह को किसने मदद की थी? जुल्फिकार खान ने। ठीक है, किसने मदद की थी? जुल्फिकार खान ने। और यह जो था आपका जुल्फिकार खान, वो आपका कौन था? वो आपका ईरानी अमीर का नेता था। कौन था? ईरानी अमीर था। ठीक है, जहांदार जुल्फिकार खान। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न का रुख करते हैं। किस मुगल बादशाह के समय सैयद बंधुओं का अंत हो गया? तो सैयद बंधु दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। तो उनका अंत हो गया मोहम्मद शाह के समय, और हैदर बेग जो कि एक तुरानी सैनिक था, उसने हुसैन अली खां को मार दिया था। ठीक है, उसके बाद सैयद बंधुओं का क्या हो गया? यहां से काम तमाम हो गया, उनका चैप्टर क्लोज हो गया। 13वें प्रश्न का रुख करते हैं। किस मुगल बादशाह का मूल नाम अली गौहर था? ठीक है, तो बताइए किस मुगल बादशाह का मूल नाम अली गौहर था? 4 ऑप्शन है आपके पास। मोहम्मद शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका शाह आलम द्वितीय, जो कि ऑप्शन में नहीं है, एरर है थोड़ा सा और टाइपिस्ट का एरर है। शाह आलम द्वितीय को इसका मूल नाम आपका क्या था? अली गौहर था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। 14वें प्रश्न का रुख करते हैं। अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला बादशाह था आपका। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए जल्दी से इसका आंसर, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है आपका शाह आलम द्वितीय, जो कि अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला शासक था। जी हाँ, और इसका जो अधिकार था वो लाल किला तक ही सीमित रह गया था। ठीक है, और इसी के समय में आपका बक्सर का युद्ध, उसके अलावा आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। दरअसल इसका जो कार्यकाल था वो आपका 1759 से 1806 के बीच था। कब से कब तक था? 1759 से लेकर 1806 के बीच। ठीक है, चलिए, और इसने इलाहाबाद की संधि भी की थी। जब उस बक्सर का युद्ध जब हार गया था, अंग्रेजी सेना और तिकरी सेना इधर से हुआ था ना, बक्सर का युद्ध किनके बीच? तो आपका शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब और उसके अलावा मीर कासिम। ठीक है, तीनों के बीच आपका युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवानी मामले अंग्रेजों को देना पड़ा था, है ना। चलिए 15वें प्रश्न का रुख करते हैं। पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ, पलासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ, आप सभी जानते हैं। तो इसके समय मुगल सम्राट कौन था? इसके समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। और शाह आलम द्वितीय के समय कौन कौन सा युद्ध हुआ? तो बक्सर का और पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? कमेंट करिए तो जल्दी से। 16वां प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बक्सर के युद्ध के समय, जी हाँ, बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। और अभी मैंने तुरंत ही बताया कि इसमें अंग्रेज और इधर से तिकरी सेना थी,
जिसमें मुगल सम्राट की तरफ से कौन थे? तो ये थे आपका शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय, बिल्कुल सही आंसर है। 17वां प्रश्न, स्वतंत्र प्रांत कर्नाटक की स्थापना किसने की? दोस्तों, मोहम्मद शाह के समय बहुत सारे प्रांत जो है वो स्वतंत्र प्रांत उभर कर सामने आए, जिसमें 3 प्रांत जो है वो सर्वशक्तिशाली थे। एक था आपका हैदराबाद, दूसरा कर्नाटक और तीसरा आपका अवध। ठीक है, तो आपसे यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कर्नाटक की स्थापना किसने की थी? तो कर्नाटक एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में सआदत खान ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सआदत खान ने। निजाम उल मुल्क, इसने हैदराबाद प्रांत की स्थापना की, और अली बर्दी खां ये आपका बंगाल प्रांत की स्थापना की। कहाँ का? बंगाल प्रांत की स्थापना अली बर्दी खां ने की थी। 18वें प्रश्न का रुख करते हैं, तख्ते ताऊश पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? आप सभी जानते हैं कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था, जिसे तख्ते ताऊश कहा जाता है। उस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। दरअसल इस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ और वह ढेर सारा माल यहां से ले गया, जिसके तहत वह मयूर सिंहासन, लगभग 30 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया नगद, कोहिनूर हीरा और कुछ संगीत की पांडुलिपियां भी वो अपने साथ ले गया था। ठीक है, चलिए 19वें प्रश्न का रुख करते हैं, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, और यह ईरानी था और इसने भारत पर आक्रमण किया था। यह फारस का शासक था और इसके पिताजी का क्या नाम था? तो इसके पिताजी का नाम था तहमास्प। क्या नाम था? तहमास्प शाह। यह अपने पिता की मृत्यु के बाद फारस का शासक बना था, और जैसे इसको पता चला कि भारत सोने की चिड़िया है, लूटने चल दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 20वें प्रश्न का रुख करते हैं, किस मुगल बादशाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। क्यों? चूंकि यह 1857 की क्रांति में इन्होंने अपनी सहभागिता दी थी, इन्होंने मदद किया था। ठीक है, इस वजह से इनको रंगून भेज दिया गया, और वहीं इनका देहांत 1862 में हो गया। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्हें गिरफ्तार किसने किया? तो इन्हें हडसन ने गिरफ्तार किया था, और कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, जहां उनकी मौत हो गई, और उनका कब्र भी रंगून में स्थित है। चलिए 21वें प्रश्न का रुख करते हैं, हुसैन अली खां की हत्या किसने कर दी? जी हां, अली बंधु थे ना, उसमें हुसैन अली खां की हत्या हैदर बेग ने कर दी। किसने कर दी? हैदर बेग ने कर दी। ठीक है, 22वें प्रश्न का रुख करते हैं, किस मुगल शासक को बीमारी के कारण गद्दी से हटा दिया गया था? तो बीमारी के कारण हटा दिया गया था रफी उद दरजात को। जी हाँ, रफी उद दरजात, जिसका कार्यकाल बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहा था, और यह काफी कम समय के लिए राजा रह सका। लगभग 91-92 दिन के आसपास यह राजा रहा था। आपका 28 फरवरी से 4 जून के बीच आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 28 फैब से लेकर 4 जून तक, 4 जून 1719, ठीक है, इतना ही तक यह शासक रह पाया, और इसे टीबी नामक बीमारी हो गया था, यानी कि क्षय रोग हो गया था। उसके बाद इसका देहांत भी हो गया। ठीक है, इसे राजा किसने बनाया था? तो इसे राजा बनाया था आपका सैयद बंधु ने। ठीक है, तो यह इसके समय महत्वपूर्ण घटना हुई थी नक्सियर का विद्रोह। नक्सियर कौन था भाई? तो नक्सियर जो था वो अकबर द्वितीय का बेटा था नक्सियर, और उसने इसके समय विद्रोह कर दिया था और आगरा में खुद को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 23वां प्रश्न, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क
जिसे आप चिनक्लीज खां के नाम से भी जानते होंगे, निजाम उल मुल्क। ठीक है, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना, एक स्वतंत्र प्रांत की स्थापना 1724 ईस्वी में की। ठीक है, 24वें प्रश्न का रुख करते हैं। कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य कब समाप्त कर दिया गया? बताइए, कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य कब समाप्त कर दिया गया? तो ये आपका 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के माध्यम से मुगल साम्राज्य को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया, लीगली रूप से इसको खत्म कर दिया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 25वां और आखिरी प्रश्न, नादिर शाह को किसने उकसाया था कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए और कहा था कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ मिल सकता है? तो नादिर शाह को उकसाया था आपका सआदत खान ने। क्यों उकसाया था? तो सआदत खान ने इसलिए उकसाया था कि मोहम्मद शाह के समय जो आपका ये खान ए दौरा, ये उनके मीर बख्शी हुआ करते थे। किनके? मीर बख्शी। और मीर बख्शी किसको कहा जाता है भाई? तो मीर बख्शी कहा जाता है सेनापति को। ठीक है, सेनापति को क्या कहा जाता था? सेना कमांडर को मीर बख्शी कहा जाता था दोस्तों। तो खान ए दौरा मीर बख्शी थे मोहम्मद शाह के, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गई थी तो सआदत खान जो है वो मीर बख्शी बनना चाहता था, लेकिन मोहम्मद शाह ने किसको बनवाया? मोहम्मद शाह ने बनाया निजामुल मुल्क को, जिसकी वजह से उसने सआदत खान ने नादिर शाह को उकसाया और कहा, क्या कहा? कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 20 लाख नहीं 20 करोड़ मिल सकता है। और इसी भय के बाद, इसी युद्ध के बाद कमरुद्दीन, निजामुल मुल्क और खाने दौरा जब आक्रमण किया नादिर शाह ने, तो मोहम्मद शाह को काफी डर हो गया और वह अपने सैनिकों के साथ चल पड़ा। निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन और खाने दौरा को साथ में लिया, चलो भाई हमारी मदद करो और हमको उससे बचाओ। ठीक है, तो नादिर शाह और इसके बीच आपका मोहम्मद शाह के बीच निजामुल मुल्क ने मध्यस्थता की और बात बनी कहां पर? 30 करोड़ रुपया, कोहिनूर हीरा और कुछ संगीत के जो है आपका पांडुलिपियां लेकर वो चला गया। ठीक है, धन तो गया ही गया, इसके अलावे आपका जो ये है मोहम्मद शाह, उसको अपनी बेटी को भी, बेटी का विवाह भी उससे करना पड़ा और नसरुल्लाह मिर्जा से उसने अपनी बेटी का विवाह किया। तो धन तो गवाया ही, बेटी को भी दान में दिया। तो ये था आपका मुगल बादशाह से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको यह सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और इस तरह अगर आपका ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको सौ समय मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।